फ्लिपकार्ट। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी और किस तरह से एक छोटे से स्टार्टअप से ये एक बनी करोड़ों की कंपनी। फ्लिपकार्ट इंडिया की एक प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है जिस पर हम ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं और वो भी घर बैठे बैठे। आज की डेट में ये इंडिया की टॉप सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में की गई थी, जब इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपना पैर जमाना शुरू ही कर रही थी। फ्लिपकार्ट कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत है, लेकिन इसका मुख्यालय बेंगलौर, भारत में है। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की शुरुआत करने वाले कौन थे। फ्लिपकार्ट के मालिक का इतिहास। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं, जो कि पहले Amazon.com के लिए काम करते थे। उस दौर उनके दिमाग में इंडिया में एक ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ही IIT दिल्ली के छात्र रहे हैं और दोनों ही चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए अमेजन कंपनी छोड़ दी। फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल 80 श्रेणियों में 150 मिलियन से अधिक उत्पादों को मिलाकर फ्लिपकार्ट देश की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इनसे प्रमोशन करवाता है। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल फर्म होने के नाते यह अपने उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों के साथ वस्तुओं का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ग्राहकों के ऑनलाइन शॉपिंग पर अधिक से अधिक निर्भर होने और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा के साथ ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में भविष्य में और विस्तार की संभावना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अपने क्षेत्र के पक्ष में इस बदलाव का पूरा लाभ उठाना चाहता है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत। फ्लिपकार्ट पहले सिर्फ किताबें ही बिक्री करने के लिए थी, लेकिन बाद में इस पर सब कुछ बिक्री होने लगा। शुरू में फ्लिपकार्ट पर केवल किताबें ही बेची जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और जल्द ही इसमें अलग अलग तरह की चीजें बेची जाने लगी। फ्लिपकार्ट भारतीय ई कॉमर्स उद्योग में एक आकर्षक तरीके से उभरी है। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट की ग्रोथ होती गई, वैसे वैसे इसके लिए बहुत सारे निवेशक बढ़ने लगे। फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्टर्स के विश्वास को कायम रखते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। 2008-9 में करीब 40 मिलियन रुपए की बिक्री की और अगले ही साल ये बढ़कर 200 मिलियन रुपए हो गई। कंपनी शुरू करने के 18 महीने बाद तक सचिन और बिन्नी बंसल को अपने खर्च के लिए अपने माता पिता से हर महीने 10,000 रुपए मांगने पड़ते थे। हालांकि जब व्यापार विफल हो गया तो वे निराश नहीं हुए। जैसा कि 2009 में SSL पार्टनर इंडिया में शामिल हुआ था। SSL पार्टनर ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया। कंपनी बढ़ी और फ्लिपकार्ट को निवेशक मिले। 2010 में टाइगर ग्लोबल ने भी फ्लिपकार्ट पर भरोसा जताया और $20 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वर्तमान में कंपनी मोबाइल फोन और एक्सेसरीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, किताबें और ई बुक्स, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स और फिटनेस, बेबी केयर, गेम्स से 80 से अधिक श्रेणियों में 80 मिलियन से अधिक उत्पादों की सुविधा प्रदान करती है। जैसा कि हर काम में समस्या आती है, वैसे ही फ्लिपकार्ट में भी बहुत समस्याएं आई थी। जानते हैं वो समस्या कौन सी थी। प्रमुख समस्याएं। जिस दौरान फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी, उस समय पर किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को 2 बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। पहली कठिनाई थी ऑनलाइन भुगतान की। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहते थे और ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। फ्लिपकार्ट पहली ऐसी कंपनी थी जिसने पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन लॉन्च किया था, और आज की तारीख में सभी भारतीय ई कॉमर्स कंपनियां इस भुगतान विकल्प का यूज़ कर रही हैं। दूसरी समस्या सभी चीज़ों को समय पर देने की थी। सामान को टाइम पर डिलीवर करना भी एक ऐसा फैक्टर था जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी की सफलता को निश्चय करता है। फ्लिपकार्ट ने इस समस्या का समाधान भी किया। अपना खुद का सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जिससे प्रोडक्ट को टाइम पर डिलीवर करने में आसानी हो जाए। सचिन और बिन्नी बंसल मिंत्रा के संस्थापक मुकेश बंसल के साथ फ्लिपकार्ट ने मार्केट में अपनी मौजूदगी को और बेहतर करने के लिए अन्य कंपनियों को भी हासिल किया, जैसा कि Myntra.com और LetsBuy.com आदि। अमेजन कंपनी के भारत में एंट्री होने के बाद इन दोनों कंपनियों में मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कड़ा कंपटीशन है। फ्लिपकार्ट की छोटी सी किताब का ई रिटेलर से लेकर इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने की यात्रा बहुत सारे स्टार्टअप प्रेरित करता है। आज की डेट में फ्लिपकार्ट की फ्रेश कैपिटल $1 बिलियन है और इसमें 14,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी तब वे बेंगलौर की सड़कों पर जाकर बुक्स के स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स से ऑर्डर लेते थे। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को याद करते हुए वे बताते हैं कि हम चर्च में स्ट्रीट में गैंगराम बुक्स स्टोर के बाहर खड़े रहते थे और उस स्टोर से बाहर निकलते हुए लोगों को फ्लिपकार्ट का बुक मार्क देखते थे, और वो कहते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और उसके लिए हर समय कार्यरत रहें। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा है 1 लाख करोड़ रुपए में।
जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 लाख से शुरू हुआ एक बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और अगर आपको ये पोस्ट पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें।